दोस्तों नमस्कार। सारांश के इस मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, अभी एक ताज़ा तरीन खबर है कि बंगाल में और झारखंड में व्यापक पैमाने पर ईडी के रेड हुए। यहाँ याद रखना ज़रूरी है कि कल इन दोनों ही राज्यों में चुनाव है, तो यह अपने आप में एक हो सकता है कल राजनीति का मुद्दा बनाया जाए कि कल चुनाव है तो आज ईडी का रेड क्यों। लेकिन इससे दोनों घटनाएं एक दूसरे को कहीं से प्रभावित नहीं करती हैं। प्रचार बंद हो चुका, आचार संहिता लागू हो चुकी और चुनाव अपने रफ्तार से चल रहा है। और इधर ईडी को रेड करने का एक मुनासिब समय यही लगा, इसलिए अभी रेड हुआ। बहुत सिंपल सी बात है। और इसके बाद महत्वपूर्ण ये है कि इस केस में जो रेड हुआ ये मेनली ये जो इल्लीगल इमिग्रेंट हैं, रोहिंग्या अथवा बांग्लादेशी मुसलमान, वो आकर के मूलतः बंगाल में तथा झारखंड में अपना बसेरा बनाते हैं। यहाँ तक कि कुछ एजेंसीज़ हैं जो उन लोगों का आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और इत्यादि जो कुछ भी कार्ड्स होते हैं मैंने आइडेंटिटी के लिए, वो सारा उनका बनवा देते हैं। उनका पैसा वो अपना कमाते हैं और इस धंधे में बेहिसाब पैसा है और इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग का भी केस बनता है। बट इस केस को इस्टेब्लिश करने कैसे किया जाए, ये भी एक बात है। तो इसमें डिफरेंट होटल्स में भी रेड हुआ। अब तो सोचने वाली बात है कि होटल में क्यों रेड हुआ। तो ये एक्चुअली नेटवर्क के कुछ लोगों को गिरफ्तार करना था, कुछ ये पकड़ में लेना था। खैर, जिसको अपना था वो ईडी ने कार्रवाई की, उसमें क्या सफलता मिली हो तो वो जाने। बट एक वाकया महत्वपूर्ण है जो एक बरियातू में होटल है, कोई होटल नाम नहीं अभी याद आ रहा, होटल में रेड हुआ तो 3 लड़कियां या महिलाएं बांग्लादेश की पकड़ी गईं। पूछने पर उन्होंने बताया कि वो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती हैं। उन्हें बांग्लादेश से डिफरेंट रूट से होते हुए, एक ख़ास रूट से होते हुए यहाँ पर लाया गया है और उनको ये काम करना है और उसके बाद उनको फिर वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। ये ऐसा इन लोगों ने प्रॉमिसेस किया कर रखा है। तो अब क्या किया गया कि इन तीनों औरतों को बरियातू थाना में FIR लॉन्च कराया गया और उनको शायद थाने अरेस्ट कर लिया गया। इस घटना के कुछ ही देर बाद फिर कुछ लोग जाते हैं कि भाई वो लड़कियां, वो महिलाएं कहाँ हैं जो अभी कुछ देर पहले थाने में पहुंचाई गई थी। थाने ने कहा कि उन लोगों का बेल हो गया, वो लोग चले गए। अब कहाँ गई कोई ढूंढ नहीं सकता है। बट सवाल ये है कि बेल कैसे मिला। बहुत सीधी सी बात है कि इसमें सरकार पूरी तरह संलिप्त है। दोनों ही सरकारें, झारखंड और बंगाल, दोनों सरकार इसमें संलिप्त है। बल्कि जो लोग पकड़े गए हैं, जितने लोग को गिरफ्तार किया गया है, बंगाल में सब TMC के लोग हैं और झारखंड में सब JMM और कांग्रेस के
कार्यकर्ता या नेता जो भी हैं वो मिले हैं। ये कौन सा षड्यंत्र हो रहा है? ये क्या षड्यंत्र हो रहा है? कोई मुख्यमंत्री अपना राज्य लंबे अधिक से अधिक दिनों तक के लिए क्या कहा जाए, इलीगल माइग्रेंट्स को प्रोवाइड करता है, मुहैया कराता है सुविधाएं। बल्कि झारखंड में तो गांव शायद कोई बन गया है जिसका नाम ही रख दिया दामाद गांव। उसमें बांग्लादेश के पुरुष को यहाँ की स्त्रियाँ मतलब उसे शादी करती हैं और वो यहाँ का नागरिक बन जाता है प्रॉपरली। फिर कुछ पैसे वैसे का लेन देन होता है और इस तरह से आदर सत्कार करते हुए ये लोग अपनी सियासत चला रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश में केवल सत्ता चाहते हैं, भले ही उसके लिए यह देश नष्ट हो जाए? क्या आप यह महसूस नहीं करते कि ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं इस देश के लिए? क्योंकि उन्हें यहाँ के लोगों से कोई मतलब ही नहीं। उन्हें केवल अपनी कुर्सी चाहिए और उसके बाद लूटपाट चाहिए। एक चुनाव में फिर चुन लिए जाएं, 5 साल घपला घोटाला करते रहें आराम से बेरोक टोक। अब आइए ज़रा उस सेंसिटिव पॉइंट पर एक बार आपको ले चलते हैं कि कल चुनाव है तो आज ये ईडी का रेड क्यों? इसमें कारण एक मैं बताता हूँ। मुझे लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही कुछ से रिलेटेड करना चाहिए ईडी को अपने रेड को इसी तरह की और अन्य घटनाओं के साथ, क्योंकि या कहिए ताकि ये जो हैं ईडी के ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़ सेफली काम करके अपने वापस लौट जाएं घर या दफ्तर। क्योंकि हाल फिलहाल में घटना थी जब ईडी रेड करने गई थी बंगाल में कहीं और ईडी के लोगों को मार पीट करके जख्मी करके लौटा दिया गया था। तो ऐसे में सरकार मजबूर होगी शायद कि रेड को ऐसी ही कुछ घटनाओं के साथ जोड़ा जाए। और दूसरा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया, कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर डॉक्टर मनीष कुमार ने बताया कि बिल्कुल चुनाव के पहले ही इस तरह के रेड्स होने चाहिए ताकि पब्लिक को ये मालूम हो सके कि इन रेड्स का आउटकम क्या निकला, कौन लोग पकड़े गए, कौन लोग दोषी हैं, कैसे दोषी हैं, ताकि कल होकर के पब्लिक जो है उसी आधार पर वोट करे। एक्सेलेंट, ब्रिलियंट कमेंट। आप मानेंगे कि डॉक्टर मनीष कुमार का ये स्टेटमेंट बहुत ब्रिलियंट कमेंट है। तो दोस्तों अब यहाँ ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि कहानी बस इतनी ही सी है। अब आगे चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम क्या निकलेगा वो बाद में देखा जाए, लेकिन अभी तक तो ये कहानी आधी हकीकत और आधा फसाना टाइप का चीज़ है। क्योंकि एक पार्टी अगर जीतेगी तो वो सचमुच में इन राज्यों का प्रशासन करेगी और इनका विकास करेगी, और फसाना में वो लोग हैं जो दामाद गांव बसाते हैं और घोटाला दर घोटाला करते जाते हैं। देखा जाए भविष्य के गर्त में क्या लिखा है। यहाँ तक साथ देने के आपका बहुत बहुत आभार। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।